हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया के बारे में, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं। इसे अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे के जितने भी आपकी अभिक्रियाएं हैं उन सबको मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सारे अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया, मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पे। तो परिभाषा क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऐसा कोई अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होने के बाद से कोई प्रोडक्ट बनता है, उसे हम कहेंगे उस उपचयन अभिक्रिया, या हम उसे कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के तौर पे देखते हैं। तो पहला उदाहरण हम ले लेते हैं। अगर कार्बन को O2 के साथ अभिक्रिया कराएं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन की अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद है आपको। ठीक है, अब दूसरी चीज समझ लीजिए। पीछे के मैंने बहुत सारे अभिक्रियाएं पढ़ाई हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि ये कैसे अभिक्रिया करके ये कैसे एक प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो है हमारे, ये आपस में मिल करके एक अभिक्रिया बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। और ये जो बना रहे हैं इसे अभिकारक कहेंगे। और इस अभिकारक में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कि इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कापर है, कापर की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हमारे पास बनता है CuO। और ये कॉपर की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएं तो CuO बनता है, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉपर का संख्या तो यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसको भी संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 Cu प्लस में O2 बराबर हो जाएगा 2 CuO, यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद से कॉपर ऑक्साइड बन गया। और इस अभिक्रिया में भी आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, संयोग कर रहा है। तो इस अभिकारक के साथ साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, संयोग करने के बाद एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया होगी तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का संयोग जिसमें भी होगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, या उसे हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन का संयोग होगा तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान टॉपिक था दोस्तों। ऐसे ही इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया, उसमें भी पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो इस तरीके से सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।